यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको एक दफा फिर सलाम पेश करता हूं। और अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। और भाई शाहिद से दरख्वास्त है कि कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। बस आए मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं उसका उन्वान है इशाए रुबानी के वसीले शिफा, हीलिंग थ्रू लॉर्ड्स सपर। कलाम मुकद्दस का ये हवाला जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि जब हम मुनासिब तौर पर, लायक तौर पर खुदावंद की मेज के पास आते हैं तो फिर ये इशाए रुबानी हमारे रूह, बदन और जान की शिफा और तंदुरुस्ती का बायस बनता है। लेकिन अगर हम इसमें नामुनासिब तौर पर शिरकत करें तो पौलुस रसूल बयान करता है कि करंथस की कलीसिया में नामुनासिब तौर पर शिरकत करने की वजह से बहुत से लोग जो है वो बीमार पड़ गए, बहुत से लोग जो है वो हलाक हुए, मर गए, फना हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नामुनासिब तौर पर इसमें शिरकत की और खुदा के खून और बदन को नाचीज जाना। आइए जरा 29वीं और 30वीं आयत को दोबारा से पढ़कर देखें। यहां पर लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। यहां हम ये बात सीखते हैं कि जब हम मुनासिब तौर पर इशाए रुबानी में शिरकत करते हैं तो इसके एवज हमें जिस्मानी तौर पर कुव्वत मिलती है, जिस्मानी तौर पर बरकत मिलती है, जिस्मानी तौर पर हमें सेहत और तवानाई हासिल होती है, मजबूती हासिल होती है, लंबी उम्र हासिल होती है। लेकिन जब हम इसमें नामुनासिब तौर पर शामिल होते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम कमजोर हो जाते हैं, जैसा यहां पर लिखा है, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं और फिर हम हलाकत का बायस ठहरते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा कि बहुत सारे लोग सो भी गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के खून और बदन को नाचीज जाना। इस शिफा के बारे में जानने के लिए जरूरी है कि हम उस इशा के बारे में सीखें, पहले उस फसा के बारे में जानें जिसको खुदा ने बनी इस्राएल के लिए दुनियावी तौर पर मुकर्रर किया था। अगर वो इशा जो दुनियावी तौर पर मुकर्रर किया था इस कदर कुव्वत वाला था, इस कदर जोरावर था, इस कदर वो कुदरत वाला था, तो जरा तसव्वुर करें कि मसीह का जो ये नया अहद है जिसमें अब हम लोग शामिल हैं वो किस कदर जोरावर होगा, वो किस कदर कुदरत वाला होगा, वो किस कदर अपने खुदा के जलाल को जाहिर करने का बायस ठहरेगा, किस कदर हम उस
नए अहद में नई बरकतों को, नए मोजज़ात को, नए जोर को, नई कुव्वत को और नई जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप इस इशाए रुबानी में शामिल होते हैं तो खुदावन के उस जोर को, उस कुव्वत और उस कुदरत को समझे जो इस इशा के बिहाइंड है, उसके पीछे है, ताकि आप उस कुदरत को समझ सकें। तो पहली बात जो हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि इशाए रुबानी की बुनियाद ईद फसा के खाने पर है। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये आखिरी खाना खाया, आखिरी फसा खाया, तो ये ईद फसा का मौका था और यीशु मसीह के तमाम शागिर्द जो कि यहूदी थे वो सब इस इशा के, इस खाने के मकसद को जानते थे, उसकी अहमियत को जानते थे, क्योंकि उन सबको मालूम था कि किस कदर खुदा अपने जोरे बाजू से, अपनी कुव्वत के वसीले से और अपनी कुदरत के वसीले से बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से निकाल कर ले आया। और निकाल कर उसने उनको ऐसे ही आवारा नहीं छोड़ दिया, बल्कि एक वादा की हुई सरजमीन में दाखिल किया, एक ऐसी जगह पर उनको दाखिल किया जहां पर दूध और शहद बहता था, जहां पर खुदा ने अपना नाम रखा था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है इस्राएल के बारे में, बहुत से लोग हैं जो आज कहते हैं, मुसलमान कहते हैं ये हमारी जगह है, यहूदी कहते हैं ये हमारी जगह है, कोई कुछ कहता है, अरब के लोग कहते हैं कि ये हमारी जगह है, जबकि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने खुद कहा है कि ये मेरी जमीन है, मेरा नाम वहां पर होगा, मैं अपना नाम वहां पर रखूंगा। तो ये वो जगह है जिसको खुदा ने खास अपने लिए चुना है, तो ये खुदा की जगह है। और यहां पर हमें जानने की जरूरत है कि जब ये इशा मुकर्रर किया जा रहा था तो इसके पीछे खुदा का एक मकसद और एक प्लान था। और यहूदी जो थे और खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे उस वक्त, वो सब जानते थे कि किस तरह मौजज़ाना तौर पर बनी इस्राएल ने मिस्र की गुलामी से रिहाई पाई और वो उन तमाम वादों में शामिल हुए जो खुदा ने उनके बाप दादा से हजारों साल पहले किए थे। क्योंकि खुदा जो है वो सादिकल कौल खुदा है और वो कभी भी अपने वादों से फिरता नहीं है, वो कभी भी अपने वादों का इनकार नहीं करता है। उन्हें याद था कि किस तरह खुदा उन्हें जिलाली और मौजूदाना तौर पर मिस्र की गुलामी से और मिस्र के बंदरों को तोड़कर उनके लिए रिहाई का बाइस बना। उन्हें याद था कि खुदा उन्हें किस तरह अपने जोरे बाजू से गुलामी की जंजीरों को तोड़कर और मिस्र के जो फराउन था, जो बादशाह था, उसके जोर को तोड़कर किस तरह वो उन्हें गुलामी के बंधन से छुड़ा लाया था। मूसा के दौर में फसह का खाना जो है वो भुना हुआ बर्रा और बेखमीरी रोटी पर मुश्तमिल था और उस बर्रे का खून कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने अपने दरवाजों की चौखटों के ऊपर लगाया, जो कि उनके लिए एक निशान था, खुदा के लिए एक निशान था, कि खुदा के लिए निशान यह था कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरी आवाम है, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। और यहूदियों के लिए यह निशान था कि हम जिंदा खुदा पर तवक्कल और भरोसा करते हैं, जो अपने लोगों को निजात देना जानता है, जो अपने लोगों को बचाना जानता है, जो अपने लोगों को छुड़ाना जानता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त में जितने यहूदी थे, बल्कि जितने मिस्रियों ने भी उस खून को, बर्रे के खून को अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाया, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनके पहलौठे बेटे महफूज रहे और उनमें से कोई हलाक ना हुआ। सब ने आजादी पाई, सब ने रिहाई पाई, सब ने बहाली पाई और वो मौत के मुंह से बचे रहे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा कि हिस्ट्री हमें बताती है कि जब तैमूर लंग जो अफगानी इन्वेडर था, जब वो पाकिस्तान और इंडिया के इलाके में आया तो उसने क्रिश्चियंस को गाजर और मूली की तरह काटा और उसने कहा कि जितने लोग मुसलमान होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा और जो शख्स मुसलमान नहीं होगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और तारीख हमें बताती है और तारीख इस बात की गवाह है कि मरने वाले जो थे वो बहुत थोड़े थे। ज्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल करके अपनी जिंदगियां बचाई। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा अपने लोगों को बचाना जानता है। आप इसकी मजीद तफसील जो है वो बिशप एस के दास की किताब तारीख कलीसिया पाकिस्तान में इसको पढ़कर देख सकते हैं। और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा ने कहा खरूज उसके 12वें बाब की 13वीं आयत में, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 13 में, कि मैं खून को देखकर तुमको छोड़ता चला जाऊंगा। यानी खुदा ने उनको खून के वसीले से रिहाई दी,
खून के वसीले से उनको मौत से छुटकारा मिला, खून के वसीले से उन्हें आजादी मिली, खून के वसीले से उनकी जो गुलामी के जो जंजीरें थी वो टूट गई, और खून ही के वसीले से उन्होंने एक अजीम कफारे को हासिल किया कि उनकी और उनके माल मवेशियों की जो जानें हैं वो महफूज रहीं। तो मेरे अजीजों, जरा गौर करें कि अगर एक बकरे का खून इस कदर जोरावर था, इस कदर कुदरत वाला था कि तमाम जानें महफूज रही, तमाम गुलामी जाती रही, तमाम बंधन टूट गए, तमाम लोगों ने आजादी पाई, रिहाई पाई और वो गुलामी के मुंह से निकल आए, तो जरा तसव्वुर करें कि क्या जो हमारे खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों का खून है, क्या वो इससे भी कम कुदरत वाला है? नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुदरत वाला है, कहीं ज्यादा रिहाई देने के काबिल है, कहीं ज्यादा हमारे बंदरों को तोड़ने की कुव्वत और कुदरत रखता है, क्योंकि बनी इस्राइल ने खून में से गुजरकर आजादी को हासिल किया। इसी तरह मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह के खून में होकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं, उस जिंदगी के वारिस जो खुदा ने मेरे और आपके लिए हमेशा के लिए रख छोड़ी है। और फिर दूसरा हिस्सा जो इस फसा का था, पहले हिस्से में वो खून बरे का लेकर तो उन्होंने उसको दरवाजे की चौखटों के ऊपर लगाया, और दूसरे हिस्से में खुदा ने कहा था कि वो जो बर्रा है उसका गोश्त जो है वो तुम भून कर खाना, उसको खाने के लिए कहा गया था। उस बरे के गोश्त को जलाने के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि खता की कुर्बानी को बनी इस्राइल जलाते थे, लेकिन फसा के बर्रे को वो खाते थे। तो मेरे अजीजों, खुदा ने उनको एक बड़े काम के लिए तैयार किया, क्योंकि खुदा चाहता था कि ये बर्रे का गोश्त जो है वो उनको कुव्वत दे, उनको तवानाई दे, उनको जोर दे। और हम देख सकते हैं इसको ज़बूर 105 और उसकी 37वीं आयत में, साम 105 और उसकी वर्स 37 में लिखा है, और इस्राएल को खुदा चांदी और सोने के साथ निकाल लाया, और उसके कबीलों में एक भी कमजोर आदमी ना था। इस फसा के खाने के वसीले से खुदा ने मौजज़ाना तौर पर उन्हें जोर बख्शा, उन्हें कुव्वत दी, उन्हें ताकत दी, और उन्हें इस काबिल किया कि वो एक लंबा सफर तय कर सके। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आई डोंट नो हाउ, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस फसा के खाने के बाद उनमें कोई एक शख्स भी कमजोर ना रहा। खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो जल्दी जल्दी उस बर्रे को खाएं और सुबह तक कुछ ना छोड़ें। यानी खुदा ने उन्हें बहुत ज्यादा खाने के लिए कहा था, क्योंकि खुदा उस खाने के वसीले से उन्हें एक लंबे सफर के लिए तैयार कर रहा था, जिस पर उन्हें जाना था। उस खुराक ने जो उन्होंने खाई, उन्हें कुव्वत दी, उन्हें ताकत दी, उन्हें तवानाई बख्शी, और उनके अंदर से हर तरह की कमजोरी जाती रही, और खुदा ने उनको आने वाले हालात के लिए तैयार किया। और ये जिस्मानी ताकत जो है वो उनके लिए इस बर्रे के गोश्त के वसीले से मुयस्सर ठहरी, उनके लिए अवेलेबल थी कि वो इस बर्रे को खाकर एक नया जोर हासिल करे, एक नई कुव्वत हासिल करे, एक नई ताकत हासिल करे, ताकि वो मजीद कमजोर ना रहे। तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि बनी इस्राइल तकरीबन 2.5 से 3 लाख के करीब खाली मर्द थे जो मिस्र की गुलामी में से निकले, तो उनमें कोई एक भी कमजोर ना ठहरा, कोई एक भी लाकर ना था उनमें। खुदा ने उनकी कमजोरी को जोर में बदल दिया, खुदा ने उनकी बीमारियों को शिफा में बदल दिया, खुदा ने उनकी मफलूजपन को तंदुरुस्ती में बदल दिया, खुदा ने उनके लिए एक नया आगाज कर दिया उनके लिए। तो मेरे अजीजों, याद रखें कि एक बर्रे का जो गोश्त है उनके लिए इस कदर कुदरत वाला ठहरा बनी इस्राइल के लिए, तो क्या जो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, क्या उसका बदन हमारे लिए कुदरत का बायस ना ठहरेगा? क्या हमारे लिए जलाली काम करने का बायस ना ठहरेगा? क्या खुदा की कुदरत को जाहिर करने का वसीला ना ठहरेगा? यकीनी तौर पर। तो याद रखें मेरे अजीजों, जहां बरे के खून ने उन्हें मौत से रिहाई बख्शी, वहां बरे के गोश्त ने उन्हें कुव्वत और ताकत और सेहत और जोर बख्शा, ताकि वो कई दिनों तक सफर कर सके और जिस्मानी तौर पर ना तो कमजोर पड़े और ना ही बीमार हों।
जहां बरे के खून ने उन्हें मिस्र से रिहाई और आजादी बख्शी, वहीं बरे के गोश्त ने उन्हें जिस्मानी तौर पर त्याई बख्शी, ताकि वो मिस्रियों की हर तरह की कमी, हर तरह की रुकावटों पर गालिब आकर मिस्र में से निकल जाएं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह यीशु का खून हमें मौत और गुनाह के नताइज से रिहाई बख्शता है और हमें जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां बनाता है। इसी तरह यीशु मसीह का बदन जब हमारे बदन का हिस्सा बनता है तो हमारे अंदर से हर तरह की कमजोरी, हर तरह का दुख, हर तरह की तकलीफ और हर तरह की नाराजगी जो है वो जाती रहती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, याद रखें कि बकरे का खून, जो भेड़ और बकरियों का खून और गोश्त था, वो इस काबिल नहीं था कि हमें मुकम्मल रिहाई, निजात और कुव्वत और ताकत और शिफा दे सके। इसीलिए यीशु का खून जो है वो भेड़ों और बकरों के खून से कहीं ज्यादा कुदरत वाला ठहरा, कहीं ज्यादा जोरावर ठहरा, जो हमारे लिए बड़े बड़े जलाली काम कर सकता है और हमारे रूह, बदन और जान में से हर तरह के दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी और फिक्र को, कमी, कमजोरी और घाटे को दूर कर सकता है। दूसरी बात, जो फसह का खाना जो था वो एक अहद था। खुदा ने कहा था कि सदा तुम नस्ल दर नस्ल इस अहद को, इस दिन को याद रखना और इसको यादगारी के तौर पर मनाना। इसी तरह से मेरे अजीजों, आज हम एक नए अहद में जो यीशु मसीह के खून और बदन के वसीले से बांधा गया है उसमें शामिल हुए हैं। और दूसरी बात कि इशाया रुबानी एक नया अहद है, नया अहद है एक, जिसमें हम लोग शामिल हुए हैं। जब यीशु मसीह ने रोटी और शीरा अपने शागिर्दों को दिया तो उसने कहा कि नए अहद में ये मेरा खून और बदन है। यानी यीशु मसीह अपने लोगों के साथ एक नया अहद बांध रहा था। और जब हम इशाया रुबानी में शामिल होते हैं तो याद रखें, हम एक नए अहद में शामिल होते हैं, एक नए कवनेंट में हम लोग शामिल होते हैं। इसको आम चीज ना समझे, इसको कोई मामूली चीज ना समझे। यह खुदा की कुव्वत और कुदरत जाहिर करने का वसीला है जिसको खुदा ने ठहराया है। यह शीरा यीशु मसीह के खून की अलामत है जो बहाया जाने को था, और रोटी उसके बदन की अलामत है जो हमारे लिए तोड़ी जाने को थी। पौलुस रसूल जब यीशु मसीह के आखिरी फसह का जिक्र करता है तो वो चंद गहरे रूहानी असूलों को हम पर अयां करता है जिनको जानना जो है वह बहुत जरूरी है। पहली बात याद रखें कि इशाया रुबानी जो है, इट्स द एक्ट ऑफ वर्शिप। ये प्रस्तिश का एक अमल है। जब आप खुदावन की मेज के पास आते हैं तो हकीकत में आप खुदा बाप की प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी हम्द और सना करते हैं उस अजीम कफारे के लिए जो हमारे गुनाहों के लिए ठहरा दिया गया, जो हमारे गुनाहों के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम नामुनासिब तौर पर इसमें शामिल होते हैं तो हम सजा पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लायक तौर पर खुदा की तारीफ और उसकी प्रस्तिश नहीं करते तो हम गुनाह के मुर्तकिब ठहरते हैं, और जब गुनाह करते हैं तो फिर हम सजा भी पाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखें, यह एक हम्द और सना, खुदा की प्रस्तिश का एक अमल है, वर्शिप का एक अमल है जिसमें हम दाखिल होते हैं। इसलिए इसको आम चीज ना समझे, इसको ऐसे ही मामूली चीज ना समझे। ये बंधनों को तोड़ने का सबब ठहरते हैं। यह इशा जो है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, हमारे लिए मोजज़ात का बाइस ठहरता है, हमारे लिए तंदुरुस्ती का बाइस ठहरता है, लंबी उम्र का बाइस ठहरता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी हमने पढ़ा है कि बहुत सारे लोग नामुनासिब तौर पर इसमें शिरकत करने की वजह से कमजोर हो गए, बहुत सारे बीमार हो गए, और बहुत सारे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हलाक भी हुए। अगर हम इसमें नामुनासिब तौर पर शामिल होंगे तो फिर याद रखें, यकीनी तौर पर दुख, तकलीफें, बीमारियां, परेशानियां और फिक्रें जो है ये हमारा मुकद्दर ठहरेंगी। लेकिन अगर हम इसमें लायक तौर पर, मुनासिब तौर पर इसमें शिरकत करेंगे तो फिर खुदा की बरकत, खुदा का जोर, खुदा की कुव्वत, तरक्की, खुशहाली जो है वो हमारा मुकद्दर ठहरेगी। क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम मेरी इबादत करना तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से तमाम बीमारियों को दूर करूंगा। और तमाम में हर एक बीमारी शामिल है। जो भी आज आपका दुख है, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी फिक्र है, उसको आज यीशु के सुंदर कदमों में ले आए, क्योंकि यीशु के पास आपको शिफा देने का जोर, कुव्वत, ताकत और मसा है।
और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मसा जो है वो बंदरों को तोड़ देता है। कैन यू से आमीन? आमीन, हालेलुया। फिर तीसरी बात जो यहां पर इस हवाले में कलाम मुकद्दस में से हम लोग सीखते हैं कि इशाया रुबानी जो है वो यीशु मसीह की यादगार है। ये इसको एक यादगार के तौर पर मुकर्रर किया गया है। 24वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जब यीशु मसीह ने इशाया रुबानी को मुकर्रर किया तो वो जिस्मानी हालत में अपने शागिर्दों के दरमियान में मौजूद था। जब यीशु जब जिस्म की हालत में था तो बेगुनाह था। इब्लीस ने उसे गुमराह करने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हुआ। आप इसको मत्ती 4 बाब और उसकी पहली 11 आयत में पढ़कर देख सकते हैं कि किस तरह से इब्लीस जो है वो यीशु को आजमाने के लिए आया, लेकिन वो अपनी आजमाइश में कामयाब ना हुआ। लेकिन जब वो आदम को आजमाने के लिए आया तो वो कामयाब हुआ। तो मेरे अजीजों, यीशु जब इस दुनिया में था तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके बदन में कोई दुख, कोई तकलीफ और कोई बीमारी नहीं थी, और ना ही इब्लीस उसके बदन में कोई बीमारी, कोई दुख या कोई तकलीफ पैदा कर सका, क्योंकि उसका इनके ऊपर इख्तियार था। और वही इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। उसने कहा है कि जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की तमाम कुदरत के ऊपर गालिब आओ। मेरे अजीजों, गलबा आज मेरा और आपका है, फतह मेरी और आपकी है। फतह में हम लोग शामिल हैं और वो फतह खुदा ने हमें दी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खामोश रहो और खुदावंद की निजात के काम को देखो। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें शिफा दी है, बहाली दी है, ताजगी दी है, खुशहाली दी है इस ईशा के वसीले से, इस ईशा रुबानी के वसीले से। इसलिए मेरे अजीजों, इसको नाचीज ना जाने। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिया जाता हूं। यूहन्ना 14 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है कि इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं। अगर आप इंग्लिश में इसको देखें तो इसके अंदर लिखा है कि he has no authority over me, कि उसका मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसके इख्तियार को उससे छीन लिया है। खुदा ने यीशु मसीह ने उसके इख्तियार को खत्म कर दिया है। अब इन दुखों का, इन तकलीफों का, इन बीमारियों का और इन परेशानियों का हमारे पर कोई इख्तियार नहीं रहा। हम उनको यीशु के नाम से डांट सकते हैं, हम उनको यीशु के नाम से झिड़क सकते हैं कि वो यीशु के नाम से हमारे रूह, बदन और जान को फिलफोर छोड़ दें। कैन यू से आमीन? हालेलुया। यीशु कामलियत का एक आला नमूना है। यीशु मसीह को हम लोग कह सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि वो हमारे रूह, बदन और जान की हिफाजत करे, क्योंकि जब कभी हम इस इशार में शिरकत करते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है हम उसकी मौत की यादगार में शामिल होते हैं, हम उसके उस अहद में शामिल होते हैं जो उसने अपने पाक पवित्र खून के वसीले से हमारे साथ बांधा है। खुदा ने अपना अहद अब्राहम के साथ बांधा और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उस अहद को खून के साथ पक्का ठहराया, सील किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसको कहा कि जानवरों को काट और उनके 2 हिस्से कर। और पुराने जुबाने में जब कोई अहद किया करता था तो वो दोनों लोग जो है वो उस खून के अंदर से गुजरते थे कि अगर जो शख्स उस अहद को तोड़े उसका भी खून बहा जाए, वो भी मरे, हलाक हो। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहले अब्राहम उसमें से गुजरा और फिर उसके बाद पैदाइश की किताब में आप इसको पढ़कर देख सकते हैं, फिर खुदा खुद उस अहद में खून में से होकर गुजरा और खुदा ने उस अहद को मूसा अब्राहम के साथ सील किया, पक्का किया। तो मेरे अजीजों, क्या अगर खुदा अब्राहम के साथ किए गए अहद को नहीं भूला तो क्या वो उस अहद को भूल जाएगा जो उसने यीशु मसीह नासरी के पाक, मुकद्दस और जलाली और पवित्र खून के वसीले से हमारे साथ बांधा है? हरगिज नहीं। खुदा कभी भी अपने अहद को नहीं भूलता। खुदावन हमसे भी यही तवक्का करता है
کہ ہم بھی خداوند کے اس عہد کو یاد رکھیں اور اس عہد میں زندگی گزاریں تاکہ ہم ہر طرح سے صحت مند رہیں, ہر طرح سے مضبوط اور توانا رہیں اور ہر طرح کے دکھ, تکلیف, بیماری اور پریشانی سے, ہر طرح کے برے حالات سے اور بری مشکلات سے, مصائب سے, تکلیفوں سے آزاد رہیں, کیونکہ یہ ہمارا پورشن نہیں ہے. That is not our part. یہ ہمارا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ابلیس کا حصہ ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کے دکھوں, تکلیفوں, بیماریوں اور پریشانیوں سے چھوٹ جائیں. پھر چوتھی بات کہ اشعیا ربانی جو ہے وہ یسوع کی موت کی یادگار ہے. نہ صرف ایک عہد ہے بلکہ ایک یادگار ہے, ایک میموریل ہے. اور اشعیا ربانی ہمیں نہ صرف اس عہد کی یاد دلاتی ہے جو خدا نے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمارے ساتھ باندھا ہے, بلکہ اس بات کی یاد دہانی بھی ہمیں کرواتی ہے کہ اب ہمارے سارے دکھوں کا, ساری تکلیفوں کا, ساری بیماریوں کا, ساری خطاؤں کا کفارہ دے دیا گیا ہے. کیونکہ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے اس کے 53ویں باب میں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے, اس کے کوڑوں سے ہمیں شفا ملی ہے, اس کے خون بہائے جانے سے ہمیں شفا ملی ہے. تو میرے عزیزو, آج کسی بھی دکھ میں سے آپ گزر رہے ہیں, کسی بھی بیماری میں سے آپ گزر رہے ہیں, کسی طرح کا بھی اگر مشکل حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ خدا نے ان کا پورا کفارہ ادا کر دیا ہے. اور مکمل کفارے کے بارے میں آلریڈی میں آپ کو کلام سنا چکا ہوں کہ کس طرح سے خدا نے ہمارا پورا کفارہ دیا ہے. یعنی آدم اور حوا نے جن آنکھوں سے گناہ کیا تھا, ان آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر اس کے منہ کے اوپر تماچے مارے گئے اور یوں آنکھوں کے گناہوں کا کفارہ دیا گیا. جس منہ سے کھایا, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس منہ کو سرکہ پلایا گیا اور یوں زبان کے گناہوں کا کفارہ دیا گیا. اور جس ذہن سے سوچا اس ذہن کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور یوں ذہن کے تمام گناہوں کا کفارہ دیا گیا. جن پیروں سے چل کر گئے ان پیروں میں کیل ٹھونکے گئے اور پیروں کے گناہوں کا پورا کفارہ دیا گیا. جن ہاتھوں سے پکڑ کر کھایا ان ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے اور یوں ہاتھوں کے گناہوں کا پورا کفارہ دیا گیا. اور جس دل میں یہ منصوبہ بنایا, جس دل میں اس کو قبول کیا, اس کا سوچا, اس دل کے اندر بالا مارا گیا اور یوں دل کے گناہوں کا, تمام گناہوں کا پورا کفارہ دیا گیا. اس لیے میرے عزیزو, یہ ایک عظیم کفارے کی یادگار ہے جس میں آپ شامل ہوتے ہیں. اس کے لیے اس کو ایک معمولی چیز نہ سمجھے بلکہ یہ ایک عہد ہے جس میں آپ شامل ہوتے ہیں, ایک میموریل ہے, ایک یادگار ہے جس میں آپ شامل ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ کبھی بھی آپ خداوند کی میز کے پاس آئیں تو اس عہد کو اور اس میموریل کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم گنہگار ہیں اور ہم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے تھے, لیکن یسوع کے خون کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے. اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ایک شخص یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب کے اوپر مصلوب ہوا تھا. کین یو سے آمین؟ آمین, ہاللویہ. اس لیے میرے عزیزو, اشعیا ربانی میں شرکت کسی دکھ یا غم میں شرکت کرنا نہیں ہے بلکہ ایک ابدی اور جلالی فتح کی یادگار ہے جس کے ہم یادگاری مناتے ہیں کہ یسوع نے قربان ہو کر ہمیں ابلیس اور اس کی قید سے آزاد کر کے خدا باپ کے جلال میں داخل کر دیا ہے. جب ہم اشعیا ربانی میں شرکت کرتے ہیں تو یسوع مسیح کی فتح کا جشن مناتے ہیں کہ اس نے ابلیس اور اس کے تمام زور کو اور اس کے اختیار کو ختم کر دیا ہے اور اب اس کا ہم پر کوئی اختیار نہیں رہا. جب ہم اشعیا ربانی میں شرکت کرتے ہیں تو خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو ہم سے چھن گیا تھا باغ عدن میں, وہ سب کچھ بحال کر دیا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا, میں نے کلام سنایا تھا باغ عدن کے مالک کے طور کے نام کے ٹائٹل کے نام سے کہ کس طرح سے خدا نے وہ سب کچھ جو گناہ کی وجہ سے ابلیس نے ہم سے چھین لیا تھا, کس طرح یسوع مسیح کے عظیم کفارے کے وسیلے سے وہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں بحال کیا گیا ہے. اس لیے میرے عزیزو, یاد رکھیں, آج جب آپ نے اس اشعیا ربانی میں شرکت کی ہے تو اس اشعیا ربانی کو کلیم کریں کہ یہ اشعیا ربانی آپ کے روح بدن اور جان میں شفا کا کام پورا سر انجام دے.
खुदा आपके रूह बदन और जान के अंदर से हर तरह की कमी कमजोरी को दूर करके आपको बरकत दे सकता है, आपको बहाली दे सकता है, आपको शिफा दे सकता है, आपको तंदुरुस्ती दे सकता है। बिल्कुल हमें ऐसे ही शिफा को भी कबूल करना है जैसे हमने निजात को कबूल किया। मेरे अजीजों, अगर आज आप बदनी तौर पर बीमार हैं या कमजोर हैं या रूहानी तौर पर कमजोर हैं या इमोशनली डिस्टर्ब हैं, तो आज यीशु के खून और उसके बदन को अपने रूह बदन और जान में पूरा पूरा काम करने दें, ताकि खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वह आपके रूह बदन और जान में मुकम्मल तौर पर काम करे। और खुदा का मंसूबा आपके लिए है कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, आप हमेशा शिफा में जिंदगी गुजारें, आप हमेशा खुदा की बरकत में जिंदगी गुजारें, आप हमेशा खुदा के जलाली कामों में अपनी जिंदगी गुजारें, आप हमेशा आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं और कोई किसी किस्म का दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी जो है वो आपकी जिंदगी में ना आए। खुदा चाहता है कि आप रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, इमोशनली और साइकोलॉजिकली हर तरह से सेहतमंद रहें, मजबूत रहें और तवाना रहें, ताकि खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वो आपकी जिंदगियों में कसरत के साथ काम करे। हालेलुया।